जय हिंद। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोग के सामने लगातार जो है कि बायोलॉजी का वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आज भी मैं उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज मैं शुरू करूंगा ब्लड। क्या शुरू करूंगा? ब्लड शुरू करूंगा। ब्लड यानी कि रक्त, जिसको हम लोग खून कहते हैं। क्या कहते हैं? खून। आपके शरीर में खून तो है ना? सबको पता है कि खून है, लेकिन खून के बारे में आप कितना जानते हो आप लोगों को खुद ही पता होगा। अगर जो लोग पढ़ते होंगे उन लोगों को तो थोड़ा बहुत पता होगा। जो लोग नहीं जानते कि खून है क्या, अगर यही पूछ दिया जाए कि खून क्या है और चार ऑप्शन दे दिया जाए कि क्या है, अंग है, ऊतक है, और इसके बाद कोशिका है अंग तंत्र। अब बताइए ना, खून तो सब लोग जानता है, तो इसका आंसर दे दिए। नहीं दे पाएंगे ना, तो बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि खून क्या है। तो खून तो सबको पता है कि हमारे शरीर में खून है, लेकिन वो खून है कि पानी है किसी को नहीं पता। खून हमारे शरीर में क्या काम करता है ये भी नहीं पता। और कहा जाए कि रुधिर हमारे शरीर में मुख्य काम क्या करता है, तो बोलो ऑक्सीजन मार देगा, ऑक्सीजन का परिवहन लेकर करता है। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि खून में होता है आरबीसी। आरबीसी का मुख्य काम होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कराया है, सॉरी ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कराना, पोषक तत्वों को लेकर के जाना है ना। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ब्लड क्या है, और ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, ब्लड क्वेश्चन आता ही है। और इसी वीडियो से आप देखोगे, जो भी आप 5 से 7 मिनट वीडियो देखोगे, आप यहाँ से कम 5 नंबर पक्का करके जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही नोट कर लो आप कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो स्टडी ऑफ ब्लड होता है हमारा हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, ये याद रखिएगा। पहला यहीं से शुरू, 1 नंबर तो यहीं मिल गया। क्वेश्चन दूसरा तो मैंने बता दिया, दूसरे बताया नहीं है। बहुत लोग को पता है, जिसको पता है वो कमेंट में बताए, जिनको नहीं पता वो यहाँ ध्यान। तो याद रखिएगा, ये ऊतक कैसा है? ऊतक। अब ऊतक भी कैसा है? ठोस है, तरल है, गैस है, का है ना? तो याद रखिएगा, इसको बोला जाता है ब्लड को, रक्त को, एक तरल संयोजी ऊतक। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है बबुआ। तो ध्यान रखना कि ये तरल संयोजी ऊतक है, ठोस मत लगा के चले जाना। तरल मतलब होता है लिक्विड। 2 नंबर पक्का हो गया। अब यही कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लड के घटक कौन कौन से हैं। तो जिसको नहीं पता कि ब्लड का कंपोनेंट क्या है, अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि घटक यानी कि ब्लड के घटक कितने हैं, ब्लड के घटक कितने, तो बच्चा तो बढ़िया से पढ़ा है, ऑप्शन भी दे देगा। एक, मान लीजिए ऑप्शन 1 2 3 4, और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो बच्चा तो सबको पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो पढ़ा होगा, जो डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, यही अंतर है। वो जो पढ़ा होगा वो कहेगा दे दे, 3 तो होता है, 3 को मार के आएगा। और जब आंसर की आएगा तो कहेगा तो हमारा गलत क्वेश्चन। कैसे गलत? तो वह ध्यान से नहीं पढ़ा है, यही ध्यान रखना है। अगर घटक पूछा जाए, अगर घटक पूछा जाए तो बबुआ लोग ध्यान रखना कि बाबू लोग कि 2 ही घटक होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। अगर आज के बाद अगर 3 नंबर लगा के आए
तो फिर मत कहना कि सर बताए नहीं, तो इसीलिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना कि जो लोग भी गलती कर रहे हैं वो लोग सतर्क हो जाएं। तो दो ही घटक है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो घटक पूछेगा तो याद रखिएगा। ये नहीं पूछा था कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो ये बहुत बारीकी से क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है। अब प्लाज्मा का कभी कभी परसेंटेज पूछ लेगा, अगर थोड़ा डिटेल में जाके पूछेगा तो प्लाज्मा का परसेंटेज पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 55% होता है, और रुधिर कणिकाएं जो होता है बाबू लोग 45% होता है। अब 100 में से 45 देखिए, एक याद रखिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कोई भी चीज 100% होता है, अगर प्लाज्मा 55% है तो 100 में से माइनस कर दीजिए, तो दूसरा को याद नहीं है तो निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, घबराइएगा मत, अभी जाइएगा मत, है ना। तो 3 क्वेश्चन हम लोग एकदम सॉलिड कर लेंगे, एक ही वीडियो से सॉलिड कर लेंगे, एकदम अच्छे से पढ़े जाएंगे। और लगातार मैं इस पे कम से कम 2, 3, 4 पार्ट भी लेकर के आऊंगा, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कंप्लीट ब्लड पढ़ा के जाऊंगा। उसमें आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ब्लड के लिए तो ये क्या है, ये तो चिन्नु मुन्नू है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विलियम हार्वे के द्वारा दिया गया था। उसमें मैं पूरा बताऊंगा हृदय क्या होता है, हृदय का क्या फंक्शन होता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये सारा मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, दूसरे पार्ट के लिए इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं 3-4 पार्ट लेकर के आऊंगा और कंप्लीट ब्लड पढ़ाने की कोशिश आप लोग को जरूर रहेगी। ठीक, तो इतना आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब कई बार पूछ लेता है कि ब्लड में पानी की कितनी मात्रा होती है, तो भाई ब्लड में पानी ही है, लेकिन ब्लड में पानी है, तो ब्लड में क्या क्या है? प्लाज्मा भी है, रुधिर कणिका भी है। बेसिकली जो होता है कि प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा बताई गई है 90 से 92% जल होता है, ये याद रखिएगा। ब्लड में किसमें पानी पाया जाता है? तो प्लाज्मा में आपका पानी देखने को मिलता है, 90 से 92% जल होता है, ये भी याद रखिएगा। और रुधिर कणिकाओं में क्या क्या आता है? तो रुधिर कणिकाएं 3 होती है, ये याद रखना है आपको। आरबीसी, ये तो बच्चा जानता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरूर कमेंट में बताना कि ब्लड कैंसर क्या होता है। सब लोग टाइप कर लेते, ब्लड कैंसर क्या होता है। आप लोग नाम तो सुने होंगे ब्लड कैंसर, लेकिन जरूर बताएं कि ब्लड कैंसर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका मान लीजिए होमवर्क ही है। तो ये 3 प्रकार का होता है। तो आज के बाद अगर रुधिर कणिकाएं कोई पूछता है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और क्या है ये? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये आप लोग को डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट डाउन हो जाता है, इसके बारे में पूरा चर्चा किया जाएगा, बने रहिए बस, ठीक है। अब तो हम लोगों ने कहा कि इस वीडियो पे यानी कि जो भी हम आपको ये कुछ सेकेंड का, कुछ मिनट का वीडियो देंगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या सीखने मिला है, इसका तो आंसर आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया हिमेटोलॉजी का। फिर रिवीजन कर लीजिए, ब्लड के अध्ययन को क्या पूछते हैं, कई बार पूछा है हिमेटोलॉजी। ब्लड के कितने घटक हैं? तो घटक है तो 2, कौन कौन? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिकाएं कितने घटक होते हैं, यानी कितने पार्ट होते हैं? तो 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लाज्मा में कितना % पानी होता है? 90 से 92%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है जी? हल्का पीला। आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया? अब एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ब्लड हमारे शरीर में कितने लीटर में होता है? कितना लीटर होता है हमारे पूरे शरीर, यानी मैं खड़ा हूं, इसमें कितना रुधिर है, कितना ब्लड है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर बोला जाता है, लगभग 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर होता है हमारे पूरे बॉडी में
ये भी इसका अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और घुमा कि कितना परसेंट होता है, तो हमारे बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। हमारे बॉडी वेट का लगभग 7% होता है। आपने अपने बॉडी का जो है कि 7% निकाल करके मुझे बताओ कि आपके बॉडी में कितना ब्लड जाता है। ये भी याद रखना फैक्ट एक कि ब्लड जो होता है लड़कों के अपेक्षा लड़कियों में कम होता है ना। तो ये माना जाता है। आप लोग जब सीबीसी जांच कराते हैं तो वहाँ आरबीसी टेस्ट होता है, तो आरबीसी जो होता है जो काउंट होता है वो लड़कियों में कम देखने को मिलता है, लड़कों में ज्यादा देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगा होगा। इतना इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताया हूँ, कल मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, और जुड़ जाओ मेरे इस चैनल से। बहुत निश्चित ही अगर आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, ठीक है, तो इस वीडियो से साइंस का क्वेश्चन जो है कि जरूर ही आपको मदद करेगा समझने में, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक। बाकी लोग आप लोग समझदार हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।